अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की पोएम द डिवाइन इमेज। पोएम स्टार्ट करने से पहले विलियम ब्लेक का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करते हैं। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर, प्रिंट मेकर एंड विजनरी। He was born in London on November 28, 1757. It was the time period of Romanticism, the age of Romanticism. और विलियम ब्लेक के जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं वो कह सकते हैं कि कुछ हद तक एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं। और विलियम ब्लेक का मानना था कि देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन एंड ऑल रिलीजन आर वन। और उनकी पोइट्री में मिस्टिसिज्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मिस्टिसिज्म का मतलब है ये एक स्पिरिचुअल बिलीव है। इसका मतलब है कि खुदा के साथ डायरेक्ट और डीप कनेक्शन बनाना। और ये रिलीजन पे इतना बिलीव नहीं रखते थे। इनके अकॉर्डिंग रिलीजन इंसान की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। इनके अकॉर्डिंग गॉड से अपना खुद का कनेक्शन बनाना चाहिए। बट स्टिल इनकी पोइट्री में क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। इनके मोस्ट फेमस वर्क्स में इंक्लूड है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ थेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द बुक ऑफ लॉस, Visions of the Daughters of Albion. And he died on 12th August 1827. अगर आप इनका ओवरऑल इंट्रोडक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बुक से पिक्चर्स शेयर कर दूंगी वीडियो के लास्ट में। अब स्टार्ट करते हैं इनकी पोइट्री द डिवाइन इमेज। ये पोइट्री पब्लिश हुई थी 1789 में उनकी बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। इस पोएम में 20 लाइन्स हैं और इसके 5 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। जो टाइटल है द डिवाइन इमेज, ये सजेस्ट करता है कि गॉड्स इमेज इज़ डिवाइन एंड परफेक्ट। ये इसको भी रेफ़र करता है बुक ऑफ जेनेसिस की चैप्टर 1 वर्स 26 को, जहाँ पे लिखा है कि एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी खुदा ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है। और इस पोएम में विलियम ब्लेक कहते हैं कि खुदा की 4 क्वालिटीज़ हैं, 4 वर्चुज़ हैं, जो है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटीज़ होती हैं तो वो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग है और वो खुदा के ज़्यादा करीब है। ओके, अब पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखें, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। यहाँ पे पोएट गॉड को रेफ़र करके गॉड की क्वालिटीज़, वर्चुज़ बता रहा है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। आगे है ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। इसका मतलब है कि जब भी किसी पे परेशानी आती है, किसी पे तकलीफ़ आती है तो हर कोई खुदा से प्रे करता है। किस चीज़ की प्रे करता है? मर्सी, पिटी, पीस और लव की। एंड टू दीज वर्चुज़ ऑफ डिलाइट। और ये सब जो वर्चुज़ हैं ये सोर्स ऑफ डिलाइट हैं, इनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और फिर हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। इसका मतलब है कि गॉड के अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, जो हमारा क्रिएटर है। यहाँ फादर का मतलब है क्रिएटर। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। इससे मुराद के खुदा ने हमें बनाया है। वी आर द चिल्ड्रन मीन्स वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। और खुदा ने अपनी क्वालिटीज़ इंसानों में भी रखी हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और जिस इंसान में ये क्वालिटीज़ हैं खुदा उसी की फ़िक्र करता है, उसी की परवाह करता है। इससे एक और मतलब लिया जा सकता है कि जैसे एक बाप की क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स उसके बच्चों में होते हैं, इसी तरह से खुदा ने अपनी क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स अपनी क्रिएशन में रखे हैं। बट डिफरेंस ये है कि गॉड इज़ कंप्लीट इन हिज एट्रीब्यूट्स एंड वर्चुज़। गॉड इज़ परफेक्ट बट वी ह्यूमन बींग्स आर इनकम्प्लीट। नेक्स्ट स्टैंजा है, फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। रहम दिली की जो क्वालिटी है वो इंसान के दिल में होती है। पिटी अ ह्यूमन फेस। पिटी यानी इंसान को अगर किसी के लिए बुरा महसूस होता है तो वो उसके चेहरे पे दिखाई देता है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। और प्यार इंसान को डिवाइन फॉर्म में चेंज कर देता है। जिस तरह खुदा सबसे प्यार करता है, अगर इंसान भी सबसे प्यार करे तो वो खुदा के ज़्यादा नज़दीक है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। ड्रेस का मतलब है यहाँ पे बॉडी। और इंसान पूरा पीस से बना है और अगर इंसान के अंदर से पीस ख़त्म हो जाए तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम
क्लाइम से मुराद क्लाइमेट या रीजन, इंसान किसी भी रीजन में रहता है, कहीं पे भी रहता है। डेट प्रेस इन हिज डिस्ट्रेस, और वो अपनी परेशानियों में मदद मांगता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी जीसस इज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। तो इंसान गॉड की ह्यूमन फॉर्म से प्रे करता है, और ह्यूमन फॉर्म में भी ये सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं, लव, मर्सी, पिटी एंड पीस। ये सब क्वालिटीज़ खुदा में मौजूद हैं, और अगर किसी इंसान में ये क्वालिटीज़ हों तो वो इंसान ह्यूमन फॉर्म डिवाइन कहलाएगा। लास्ट स्टैंजा है, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सबको ह्यूमन फॉर्म से प्यार करना चाहिए। इन हीथन, तुर्क और ज्यू। हीथन का मतलब है, या चाहे वो क्रिश्चियन है या चाहे वो नॉन रिलीजियस है, वो तुर्क है या ज्यू है, सबको ह्यूमन फॉर्म से प्यार करना चाहिए। यानी यहाँ पे वो इंसानों में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहाँ भी मर्सी, लव और पिटी होता है, देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, वहाँ पे गॉड भी मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई हैं, मर्सी, लव एंड पिटी। यहाँ पे उन्होंने पीस की बात नहीं की। इसकी 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक, या तो वो ह्यूमंस को मॉक कर रहे हैं क्योंकि लोगों में पीस बहुत कम बचा है और एक दूसरे से नफ़रत ज़्यादा करते हैं। या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लव, मर्सी एंड पिटी, अगर किसी में ये 3 क्वालिटीज़ होंगी तो पीस भी ऑटोमेटिकली होगा। आई रियली होप आपको इस पोएम की समझ आई होगी, और इसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम ब्लेक की पोएम इन्फेंट सॉरो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।